अब हम स्टॉक मार्केट के बारे में जानते कुछ भी नहीं है। बस एक दोस्त ने फोन किया कि भाई मैंने 100 शेयर लिए हैं, तू भी ले ले। अब आपके पास पैसे थे नहीं, आपने सोचा कि उसका कहीं प्रॉफिट हो गया, तो इस चक्कर में आपने उधार लेकर आपने भी 100 शेयर ले लिए। दूसरा, आपने क्या किया, अपना दिमाग लगाया नहीं, कुछ जांच पड़ताल नहीं की, सोचा नहीं कि किससे रिलेटेड है, क्या इसका पास्ट था, क्या फ्यूचर है, कितना लॉस में है, कितना प्रॉफिट में है, कुछ नहीं। बस दोस्त ने फोन कर दिया, उसको साले को शायद नॉलेज है कि नहीं है, बस इस चक्कर में आपने खरीद लिया। फिर क्या होता है, फिर पैसा डूब जाता है। जब डूब जाता है तो आपको गुस्सा आती है, क्योंकि आपने पहली बात तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपना पैसा लगाते हैं, बाकी उधार लेके लगा देते हैं। तो जब डूब जाता है तो आदमी को गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो उसी के बाद फोन करता है। अब फोन मिलेगा नहीं, फोन स्विच ऑफ बताएगा, आप और क्रोधित होंगे, जिससे पैसा लिए थे उससे भी संबंध खराब होगा। इन सब चक्कर की वजह से जैसे आप परेशान हो जाते हैं। तो कारण कौन है, आप। क्यों कारण कह रहा हूं, क्योंकि आपने सोचा नहीं, एक क्षण रुके नहीं, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया। बस आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन आपकी समझ बिल्कुल जीरो है। कोई कुछ भी कह देता तुरंत आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। पढ़ने पे आपका ध्यान नहीं जाता, सीखने पे आपका ध्यान नहीं जाता। ये नहीं सोचते हो कि लाओ इसको पढ़ लें, स्टॉक के बारे में जान लें, तब इन्वेस्ट करें, अपना ज्ञान अपनी बुद्धि लगाएं। बस क्या देखते हैं, टीवी में आया कि स्टॉक मार्केट का दाम बढ़ने वाला है, बस आपने जितना पैसा था सब लगा दिया, सब खरीद लिया, किसी एक ही स्टॉक में पैसा लगा दिया। जबकि ऐसा नहीं है, थोड़े थोड़े पैसे लगाने होते हैं कि एक घटे एक बढ़े, एक घटे, जिससे सब बैलेंस है। दूसरा क्या करते हैं, फिर देखें आपने मोबाइल में देखा या आपके कोई करीबी ने बता दिया कि स्टॉक मार्केट गिरने वाला है, फिर आप क्या करते हैं, जो खरीदा था, कल खरीदा था, आज ही बेच देते हैं। फिर वो और बढ़ गया, अब आपको गुस्सा आई कि काश यार नहीं बेचे होते। या जब नहीं बेचते हैं तब और घट जाता है और घटता जाता है। फिर सोचते हैं कि काश यार बेच दिया होता, तो काश खरीद लिया होता, काश बेच दिया होता। इन्हीं की वजह से आप सारा दिन परेशान रहते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट अपने नॉलेज, अपने बुद्धि, अपने विवेक के आधार पर ही करना चाहिए। ये नहीं कोई कुछ कह दे बस आप तुरंत लग जाते हैं। आपको क्या करना है, अगर बहुत लोग तो उधार लेकर लगाते हैं, या बहुत लोग अपना पैसा दे देते हैं किसी दूसरे को कि भाई तू लगा दे, और लेके भाग जाता है। ऐसे बहुत केस है हमारे जानने में। मेरे एक दोस्त है, उसने 17 लाख रुपए दिए एक लोग को लगाने के लिए, और पूरा पैसा लेकर वो भाग गया। तो ये बेवकूफियां नहीं करनी है। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। तो आप कम से कम 4-5 प्रोफेशनल के पास जाइए, एक कोई स्टॉक उठा लीजिए या म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, उसके बारे में 4-5 लोगों से पूछिए। फिर उसके बाद देखिए किसी ना किसी का मैच करेगा, कोई एक स्टॉक ऐसा आएगा कि लोग बताएंगे हाँ ये सही है। थोड़ा गहन अध्ययन कीजिए, थोड़ा सोचिए, उस पर विचार कीजिए, पुराने डेटा देख लीजिए, गूगल पे डालिए, और उसके बारे में देखिए कि 5 लोगों ने क्या कहा है। मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा कि ये लेने लायक है या नहीं लेने लायक है। और ऐसे ही अपने पैसे को बेकार मत कीजिए, क्योंकि आपके मेहनत का पैसा है, आपके खून पसीने का पैसा है। पर जितना मेहनत आपने इसको कमाने में लगाया है, उससे दुगना मेहनत लगाइए इसको इन्वेस्ट करने में। अगर आपने सही जगह इन्वेस्ट कर दिया तो फिर आपको बहुत आराम से बैठ के खाली देखना पड़ेगा और अच्छा खासा पैसा आएगा आपका। थोड़ा विवेक यूज करेंगे तो आपके अंदर धैर्य आ जाएगा। और स्टॉक मार्केट पूरा पेशेंस का गेम है, जितना लंबा होल्ड कर पाएंगे उतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। क्योंकि आपने भी अक्सर सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि मेरे बाबा ने खरीदा था 1980 में, 1000 रुपए का खरीदा था, आज इसकी कीमत 10 लाख रुपए है। तो क्या मतलब, इसका मतलब वो धैर्य का है, वो पेशेंस रखे, उन्होंने रुके, और इतने साल बाद उसका पैसा इतना ज्यादा हो गया। तो ऐसे आपको भी करना है। अगर सही जगह इन्वेस्ट कर दिया तो आपका ये पैसा इन्फ्लेशन बीट कर पाएगा, और इन्फ्लेशन बीट कर गया तो आप अमीर हो जाएंगे। और अगर बिना सोचे समझे दूसरों के कहने पे लगा दिया, उधार लेकर लगा दिया, तो ये पैसा आधा हो जाएगा और हो सकता है डूब भी जाए, जिसके वजह से आपको मानसिक समस्या या फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसा मैंने बताया कि गूगल पे डालो, एक स्टॉक का नाम देख लो, उसको गूगल पे डालो, उसके 5-6 लोगों ने जो उसके बारे में आर्टिकल लिखा है उसको पढ़ो, उस पर विचार करो, लोगों से पूछो, और जब विचार मिलने लगे, बहुत लोग कह दे कि हाँ ये सही है, ये लेने लायक है, ये कंपनी अच्छी है, तब आप जाके उस पर इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे रिसर्च होती है, ये नहीं अंधी लगा दो। अंधी 1-2 बार काम कर जाएगी लेकिन हमेशा नहीं काम करेगी। और बहुत लोग और गलतियां करते हैं, जैसे उनसे पूछो भैया पैसा क्या किया जो रखे थे,
वो कहेंगे इन्वेस्ट किया। कहाँ इन्वेस्ट किया? तो मैंने पूछा कि भैया पीएफ में क्यों लगाया? तो वो कहते हैं कि टैक्स बचाने के लिए। तो भैया पैसे का मतलब है बढ़ाना, ना कि टैक्स बचाना। किसने आपको कहा? हम तो भैया नतमस्तक हो जाते हैं उसके आगे जो कहते हैं पीएफ में डाल दिया। भैया पैसे से पैसा बनता है, पैसे से पैसे बनाया जाता है। ये नहीं पीएफ में डाल दो टैक्स बच जाएगा। अगर आप ये सोचें कि इस तरह इन्वेस्ट किया जाता है तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। पैसा इसलिए इन्वेस्ट किया जाता है ताकि उससे इन्फ्लेशन बीट हो पाए। अगर साथ ही साथ टैक्स बच जाता है तब तो सही है, लेकिन यदि आप खाली टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या पीएफ में डाल रहे हैं तब तो ये बेवकूफ़ी है, कहीं की ये महानता नहीं है। अब लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन दबाए रखे रहेंगे। कब इन्वेस्ट करते हैं? 11 महीने नहीं इन्वेस्ट करते हैं। जब 26 मार्च से 31 मार्च के बीच जब इनको टैक्स जमा करना होता है तब ये जाके पैसा जमा करते हैं ताकि सरकार को दिखा पाए और इनका थोड़ा पैसा बच जाए। तो मैंने पहले ही बताया कि ये मूर्खता है। पैसे से पैसे बनाने का सोचिए, ऐसा बनाइए कि इससे इन्फ्लेशन बीट हो जाए, आप अमीर हो जाएं। अब महंगाई बढ़ गई, आपने खाली टैक्स बचाने पे ध्यान दिया तो टैक्स तो बच गया, इससे क्या हुआ? फिर आपकी महंगाई उधर बढ़ गई, फिर भी उतना उससे ज़्यादा हो गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे समझ में नहीं आया, मैं जान नहीं पाया, क्योंकि आपने जानने का प्रयास नहीं किया, आपने समझने का प्रयास नहीं किया। बस पब्लिक की तरह 26 से 31 मार्च के बीच में जमा करना शुरू कर दिया ताकि सरकार को दिखा पाए। भी सरकार और इकोनॉमी का भी संबंध है। इकोनॉमी को आप हाथी मानिए, अगर सरकार अच्छी आ गई तो हाथी आगे बढ़ जाएगा, यदि सरकार गलत आ गई तो हाथी पीछे हो जाएगा। इकोनॉमी घट सकती है, इकोनॉमी को आप नहीं रोक सकते हैं। गुरु चरण दास जी ने एक बुक लिखी, इंडिया ग्रोज एट नाइट व्हेन गवर्नमेंट स्लीप्स। मतलब भारत रात में आगे बढ़ता है जब गवर्नमेंट सो जाती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जगी है तो भारत आगे नहीं बढ़ सकता। ये जो आप आसपास सब चीज देखते हैं ये प्राइवेट सेक्टर वालों की देन है। जब आप पढ़ेंगे उस किताब को तो उसमें पूरी हिस्ट्री है, 50 सालों में हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, सरकार की नीतियों की वजह से। सो इंडिया इज ए स्टोरी ऑफ गवर्नमेंट फेलियर एंड प्राइवेट सक्सेस। और जो भी भारत में आप अच्छा देख रहे हैं वो प्राइवेट सक्सेस है, और जो भी गलत देख रहे हैं, फेलियर देख रहे हैं, वो गवर्नमेंट की वजह से है। इस पर निर्धक होकर अच्छे से फुर्सत से बात करेंगे। तो लोग फिल्मी डायलॉग बहुत मारते हैं कि रिस्क है तो इश्क है। क्या कहते हैं? रिस्क है तो इश्क है। लोग कहते हैं रिस्क एसेट में है, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि कहीं से ये लाइन सुन लिए हैं, अपनी विवेक अपना बुद्धि नहीं यूज किए हैं। तो इसको जानने से पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, इन्वेस्ट करने से पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, एक लाइन सुन लीजिएगा, फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। जो इन्वेस्टमेंट है ये पैसे का गेम है, तो पैसे के लिए, पैसे इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए भी। अगर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो क्या करना है? सोच समझ कर काम करना है। जैसे आपने सोचा नहीं, आप कहें कि इसमें पैसा लगा देता हूँ, उसमें लगा देता हूँ, एनएफटी करवा लेता हूँ, एफएम में लगा देता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। और आपके पास 1 लाख रुपए थे, 50,000 रुपये आपने लगा दिए। अब आपके पास 85,000 बचे हैं, वो भी दिन प्रतिदिन खर्चा हो जाएगा है आम जीवन में। तो आने वाले समय में जो आपका 50,000 इन्वेस्ट था वो भी इधर उधर खत्म हो जाएगा और आप फिर रोड पे आ जाएंगे। तो कब इन्वेस्ट करना चाहिए, किस समय रिस्क लेना चाहिए? रिस्क लेने का मतलब है आपके पास अच्छी खासी पूंजी होनी चाहिए। अब ये नहीं आपके पास 2 लाख रुपए हैं, आप जाके इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। तो कब करना है मैं बताता हूँ। अगर आपके पास 2 लाख रुपए का पोर्टफोलियो तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपके पास 3 लाख रुपए तब भी नहीं सोचना है, 5 लाख रुपए तब भी नहीं सोचना है। यदि आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए सोच सकते हैं। कह नहीं रहा हूं कि लगा दो, सोच सकते हैं। और यदि आपके पास 20 लाख रुपए हैं तब आप 2 लाख रुपए रिस्क ले लीजिए, 18 लाख रुपए बचा लीजिए। यदि आपने 2 लाख रुपए पे रिस्क ले लिया, इधर उधर लगा दिया, लोगों के कहने की बात मान ली, एनएफटी करवा दिया, किसी को ब्याज पे दे दिया, स्टॉक में भी लगा दिया, और उस 2 लाख से 10 लाख हो गए, तब तो आपके बल्ले बल्ले, तब तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि आपने रिस्क लिया था, काम बन गया, काम चल गया, बहुत अच्छी बात। यदि भाई साहब कहीं किस्मत ने साथ नहीं दिया, वो 2 लाख घुस गए आपके पास, तब थोड़ा सा संतोष रहेगा कि भाई 18 लाख रुपए तो मेरे पास अभी सेव है। तो हमेशा नुकसान को पहली प्राथमिकता दो, तो आप डरे रहोगे, थोड़ा समझदार रहोगे, सही से इन्वेस्ट करोगे। वह अंधी लगाते चले जाओगे तो भाई साहब ज्यादा समय है नहीं कि भगवान और किस्मत आपका हमेशा साथ दे। बस बड़े लोग को, जो आप गलत काम करते हो
उसके आधार पर बड़े लोग को चुन लेते हो। जैसे बहुत लोग सिगरेट पियेंगे तो कहेंगे नेहरू जी तो भी सिगरेट पीते थे। अगर नेहरू ने भारत के लिए काम भी किया है, जेल में रहकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक भी लिखी है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में आते हैं तो राकेश झुनझुनवाला को पकड़ लेते हैं कि भाई उन्होंने 1000 करोड़ रुपए लगाए। अरे भैया उनके पास 1 लाख करोड़ रुपए हैं, 1000 करोड़ लगा दिए या 1000 करोड़ लगा दिए तो क्या ही चला गया उनका? कुछ भी नहीं गया। इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए हैं और आपने 1 रुपया लगा दिया तो कुछ भी नहीं है। समंदर था, 1 लोटा पानी निकाल लिया, कुछ भी नहीं गया। अब आपके पास 1000 था ही, 1000 आपने लगा दिया तो क्या बचा आपके पास? और कहीं वो डूब गया तब तो आप वैसे भी गोड़ पे आ गए। तो इसको जुए के तरीके से मत लो। जिस चीज पे आपका ज्ञान नहीं लगेगा, आपकी बुद्धि नहीं लगेगी, आपका विवेक नहीं लगेगा, वो हर चीज जुआ ही है। आप कोई दुकान खोल लीजिए, अगर आपका दिमाग नहीं लगता है, आपको बेचना नहीं आता है, कस्टमर को डील करना नहीं आता है, तो वो जुआ ही हुआ, वो एक समय बाद खत्म हो जाएगा। तो इन सब चक्करों में ना पड़िए, थोड़ा सा विचार कीजिए, धैर्य से रखिए, अपने पैसे को, अपने मेहनत के पैसे को उसको सही जगह इन्वेस्ट करने का सोचिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपना दिमाग लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे और हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।